हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीबोट एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो अभी आप सभी लोगों ने एसएससी सीपीयू का एग्जाम जो है वो आज का तो ओवर हो चुका है ना। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का ही एनालिसिस आप लोगों को मिल चुका है। अब मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं शिफ्ट 3 का एनालिसिस कि शिफ्ट 3 में किस तरीके से पेपर आया है, क्या पेपर का लेवल रहा है ना, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, वो सारी चीजें हम एक बार फिर से शिफ्ट 3 वाले के लिए हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। कि अब शिफ्ट 3 में जो पेपर रहा वो मतलब क्या इजी रहा, क्या मॉडरेट रहा, है ना, किस कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं जीए में या फिर रीजनिंग में या फिर मैथ में या फिर इंग्लिश में, वो सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में जो एनालिसिस आई, जो आप लोगों ने देखा, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया, आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो कहीं ना कहीं इजी से मॉडरेट ही रहा है। जो लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है वो कहीं ना कहीं 130, 140, 150 तक लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है पेपर को। तो कुछ ही पोर्शंस जो थे वो आपके मॉडरेट रहे, लेकिन उससे ज्यादा आपके पोर्शंस आपके इजी रहे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट पेपर कैसा रहा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके सीपीयू एग्जाम में 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्जामिनेशन हुआ है। 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर और 2 घंटे का पेपर हुआ। ठीक है, तो आपका एक तो जीए जीके का पोर्शन है ना, जिसमें कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर, राइट। उसके बाद आपका मैथ का पेपर हो गया, सेम 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक है, फिर रीजनिंग है, यहां भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और फिर आपका रह बच गया इंग्लिश। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल यहां पे 200 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन हुआ, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ, है ना, और 2 घंटे का पेपर आपका यहां पे था। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया कि सर पेपर थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी करने का मतलब ये रहा कि मतलब पेपर लेंदी, पूरा का पूरा पेपर लेंदी नहीं था। जो क्वेश्चन थोड़े से आपके मॉडरेट लेवल के पूछे गए, चाहे वो क्वांट में रहा, चाहे वो रीजनिंग में रहा, या चाहे हम यहाँ पे जीए सेक्शन की बात करें, जो करंट अफेयर्स वाले सवाल पूछे गए, थोड़े से पुराने जो सवाल थे वो पूछे गए, तो वो उसको लेके जो कमेंट आया वो कि लेंदी आया। लेकिन लेंदी हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है। हाँ, लेंदी कुछ पेपर आपका, कुछ क्वेश्चंस आपके क्वांट में जो मैथ का पेपर था, और 1-2-4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहे हैं, बेशक रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा आपके जो सवाल रहे हैं वो इजी ही रहे, इजी से मॉडरेट रहे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड शिफ्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले जीए जीके का। जो डाटा मेरे पास आया है, ठीक है, जो डाटा मेरे पास यहाँ पे आया है उसके अकॉर्डिंग अगर जीए जीके की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से कुछ पॉपुलेशन के ऊपर सवाल पूछा गया था, कुछ पॉपुलेशन रेट के ऊपर सवाल जो है वो पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो सवाल आपके पूछे गए थे, है ना, पॉपुलेशन रेट के ऊपर आपके इकोनॉमिक्स से सवाल आए। उसके बाद देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक जीडीपी के ऊपर भी सवाल आपका पूछा गया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में आपका कुछ 3 से 4 सवाल ही पूछा गया है, तीनों ही शिफ्ट में। आज के दिन जो पेपर हुआ हमारा 3 शिफ्ट में, उन तीनों ही शिफ्ट में आपके हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स के सवाल जो थे वो कहीं 3-4 या 4 से 5 सवाल ही करंट अफेयर्स से आपके बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी की, है ना, ज्योग्राफी से भी आपके सवाल पूछे गए हैं पठार से, यानी कि प्लेट्यू से, है ना, प्लेट्यू से, और वो आई थिंक छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपके सवाल यहां पे पूछे गए, है ना, ज्योग्राफी में। उसके बाद अगर बेटा यहां पे साइंस की बात करोगे, अगर हम यहां पे साइंस की बात करें तो साइंस से आपको यहां पे करीबन 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कि आपके फिजिक्स से भी सवाल थे, केमिस्ट्री से भी थे, और इन दोनों के कंपैरिजन में बायो से करीबन 2 सवाल पूछे गए थे, बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी से आपके करीबन 2 सवाल पूछे गए थे। आपके सवाल आज के इस दिन में अगर आप देखें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में, तो विटामिन के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, है ना, डेफिशिएंसी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री की, है ना, अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में आपका कौन सा पोर्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना जिससे सवाल देखने को मिला? एक तो आपका मुगल, ठीक है, दूसरा आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पार्ट है नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, उससे सवाल आपको पूछा गया। एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, वो आपका सूरत अधिवेशन में।
सूरत अधिवेशन के बारे में, ठीक है, सूरत अधिवेशन के बारे में सवाल यहां पे देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, इकोनॉमिक्स में एक और सवाल था आपका डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, नोटबंदी के ऊपर, नोटबंदी के ऊपर भी सवाल आपको यहां पे मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डांस फॉर्म के बारे में, डांस फॉर्म के ऊपर आपको हर शिफ्ट में सवाल मिले हैं। और तीसरे शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे कोई उड़ीसा का डांस फॉर्म पूछा गया था, है ना, उड़ीसा का कोई डांस यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया। उसके बाद किसी त्रिपुरा फेस्टिवल के बारे में भी यहां पे जिक्र किया गया था क्वेश्चन में, त्रिपुरा फेस्टिवल, त्रिपुरा का कोई फेस्टिवल के बारे में भी यहां पे जिक्र यहां पे रखा गया। यानी कि जो कल्चरल न्यूज है, कल्चरल न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहा है आज के तीनों ही शिफ्ट में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आपके बुक एंड ऑथर्स के ऊपर सवाल था, एक सवाल आपके बुक और ऑथर्स के ऊपर भी रहा है तीसरे शिफ्ट में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, अभी बुक का नाम पता नहीं है, जैसे ही होगा वो कमेंट में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के ऊपर, अगर पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है आज के एग्जामिनेशन में तीनों ही शिफ्ट में, जहां पे आपको 4 से 5 सवाल पॉलिटी के ऊपर आपको देखने को मिला है तीनों ही शिफ्ट में अलग अलग, है ना। अब यहां पे अगर बात करें थर्ड शिफ्ट में, अगर हम बात करेंगे तो जो पॉलिटी में सवाल पूछे गए हैं वो आर्टिकल के ऊपर पूछे गए हैं। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल पूछे गए हैं, तो वो है बेटा आर्टिकल 338, 339 के ऊपर सवाल था। उसके बाद अमेंडमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया, अमेंडमेंट के ऊपर सवाल जो है वो पूछा गया पॉलिटी में, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी जीए और जीके सेक्शन की, जो सवाल आपको पूछे गए हैं, है ना। उसके अलावे भी हम देख लेते हैं कि क्या कोई हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे जो हमारा छूट रहा हो, जो आपके एग्जामिनेशन में थर्ड शिफ्ट में आया हो, ठीक है। डांस फॉर्म के बारे में हमने बात कर ली, हमने साइंस की बात कर ली कि आपके यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिला के करीबन 5 से 6 सवाल साइंस में पूछे गए, ठीक है। पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के ऊपर सवाल तीनों ही शिफ्ट में देखने को मिला है। उसी तरीके से तीसरे शिफ्ट में भी आपको यहाँ पे अमेंडमेंट और आर्टिकल के ऊपर सवाल देखने के लिए यहाँ पे मिला है। डांस फॉर्म के ऊपर हो गया, बुक एंड ऑथर के ऊपर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आपके बन रहे हैं, यहाँ पे सूरत अधिवेशन के ऊपर सवाल पूछा गया था, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका एक जीए और जीके का, ठीक है। उसके बाद एक बार हम बात कर लेंगे इंग्लिश का, कि इंग्लिश का पेपर थर्ड शिफ्ट में किस तरीके से रहा है, क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से पोर्शंस जो है वो आपके क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए। सबसे अगर पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो तो आपको पूछा ही जा रहा है, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट आपको पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि स्टूडेंट का कहना था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो पूछा गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था कुछ, है ना, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इस चीज को। उसके बाद एक्टिव पैसिव के ऊपर सवाल देखा गया है, एक्टिव और पैसिव के ऊपर भी सवाल जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला थर्ड शिफ्ट में। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के ऊपर भी सवाल जो है वो आपको इंग्लिश में पूछा गया। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल था यहाँ पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर सवाल था यहाँ पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर सवाल आपको इंग्लिश में यहाँ पे देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके इंग्लिश में पूछे गए, यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपका यही फॉर्मेट रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ये जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की बात करी गई ना, ये आपको बेसिकली जो एरर फाइंड करने वाला सवाल होता है, एरर डिटेक्शन, है ना, एरर फाइंड करने वाला सवाल जो होता है बेसिकली वो था। एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर सवाल था, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर सवाल था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, बेसिकली अगर हम बात करें तो वोकैब यानी कि 8 से 10 सवाल वोकैब के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन रहा। हर एक शिफ्ट का निचोड़ अगर निकालेंगे ना आप, तो आपको यही दिखेगा, ठीक है। तो ये थर्ड शिफ्ट में भी यही चीज आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे अब मैथ सेक्शन की।
है ना, कि मैथ में आपका यहाँ पे क्या चीजें पूछी गई है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की, तो जो डाटा हमारे पास आया है थर्ड शिफ्ट के लिए, ये बोला गया है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेटिव थे, है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेटिव रहे हैं। मेंसुरेशन से यहाँ पे आपके 2-3 सवाल बने, जिसमें कि एक कुछ स्फीयर से भी सवाल था यहाँ पे, है ना, स्फीयर से भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री से, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे आपके करीबन 3 क्वेश्चन बने। वहीं पे अलजेब्रा से आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। परसेंटेज से यहाँ पे आपके करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया था, कुछ परसेंटेज वगैरह पॉपुलेशन का यहाँ पे पूछा गया था कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद कुछ कितना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ डीआई के ऊपर सवाल थे, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन आए, ठीक है। एवरेज से आपके एक सवाल आए थे, एक सवाल आपका एवरेज से था। उसके बाद अगर बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, तो वहां भी आपका एक सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से बना, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है मैथ का सेक्शन रहा, ठीक है। मैथ का सेक्शन आपका ये रहा जो इंपॉर्टेंट, जहां से पूछा गया सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक बार बात कर लेंगे रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग पेपर की भी हम बात यहां पे कर लेंगे। रीजनिंग में अगर बात करें तो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। 7 पर्सन थे जो कि एक लीनियर रो में थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे, ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे थे 7 पर्सन, ठीक है। उसके बाद आपको सवाल यहां पे मिरर इमेज के ऊपर पूछा गया, सवाल पूछा गया। सिलॉग्स, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल जो थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो सवाल थे, वो बेटा आपको यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए मिला। उसके बाद एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी से सवाल थे आपके, सीरीज से आपके सवाल यहां पे बने थे, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से आपके सवाल थे बिल्कुल स्ट्रेट वाले, ठीक है, जिसमें हम गैप बेस्ड वाले सवाल जो होते हैं, है ना, गैप वाले सवाल, ठीक है। मिरर इमेज से हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉग्स हो गए, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। यहां पे आपके लीनियर वाले आपके यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल जो है वो यहां पे पूछे गए, ठीक है। तो ये बात हो गई जिससे कि आपके सवाल काफी बने हैं थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। बाकी अगर बात करो तो यहां पे कुछ सवाल आपके एक डाइस से भी पूछे गए हैं, ठीक है, डाइस से, यानी कि अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा वो भी आपके पूछे गए, ठीक है। डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जीए की बात कर ली हमने, रीजनिंग की भी कर ली, क्वांट की भी कर ली, है ना। तो अगर एक चीज यहां पे देखेंगे, समझेंगे अगर बातों को, तो एक तीनों ही शिफ्ट मिला के अगर आप देखेंगे तो मतलब आज का पेपर अगर हम लेवल की बात करेंगे, आज के पेपर की अगर हम लेवल की बात करेंगे, ठीक है, लेवल की अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो पेपर हमारा इजी से मॉडरेट रहा, कुछ पोर्शन मॉडरेट की अगर हम बात करें तो ये आपको मैथ में और रीजनिंग में, है ना, मैथ और रीजनिंग में कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिला जो कि आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। अगर यहां पे आज की अटेम्प्ट की बात करेंगे, हमारे तीनों शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अगर आपके आज की अटेम्प्ट की बात हो, है ना, कि ओवरऑल अटेम्प्ट क्या रहा है स्टूडेंट का, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ज्यादातर बच्चे का जो अटेम्प्ट रहा वो कितना रहा, तो वो बेटा आपको कहीं ना कहीं, अगर हम एक फिगर की बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है, तो वो अगर लाई करेगा तो बेटा 130 से 140, है ना। ये नंबर ऐसा है जहां पे मतलब मैक्सिमम नंबर जो है बच्चे के, उन्होंने अटेम्प्ट किया है 130 से 140 क्वेश्चन, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 150 170 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो जो भी कट ऑफ होगा
वो सब चीजें तो एक बार एग्जामिनेशन ओवर हो जाने के बाद ही पता चलने वाला है ठीक है। यानी कि एक बार हमारा कल का पेपर हो जाए 10 तारीख का, फिर 11 तारीख का पेपर हमारा हो जाता है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक कैलकुलेशन कर लेंगे हम और आपको वो भी चीजें क्लियर कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी लोगों को एक जो रिव्यू है थर्ड शिफ्ट का जो है वो भी आप लोगों को मिल गया है, चाहे मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें और जीए जीके की बात करें, ठीक है। तो यहां से एक सीख ये है बेटा कि आप लोग थोड़ा सा मैथ में डीआई पे काम करके जाइएगा और अरिथमेटिक पे, रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट के पे काम करके जाइएगा, डाइस वाले क्वेश्चन पे काम करके जाइएगा, सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो बेटा आरसी तो है ही, वोकैब पे काम करके अच्छे से जाइएगा। तो उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस से सवाल जो है वो अच्छे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जीए जीके की बात करें तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मुगल एरा ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है वो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। पॉलिटी आपका इंपॉर्टेंट बनता है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, अमेंडमेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से आपके हर एक सब्जेक्ट में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो भी बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं 10 और 11 को, है ना, जिनका ही पेपर है वो अच्छे से जाइए, पेपर को दीजिए बढ़िया से, ठीक है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट अगर हो तो बेटा नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में पोस्ट कर देना अपने सवाल, या जो बच्चे आज एग्जामिनेशन दिए हैं थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, उनका क्या अटेम्प्ट रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने किया है ना, या किन किन पोर्शन से उनको क्वेश्चन देखने को मिला है इन ईच सब्जेक्ट, वो सारे बच्चे एक बार बेटा कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बेटा सब्सक्राइब कर दो ऑली बोर्ड एसएससी यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल फिर से हम एग्जाम एनालिसिस के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।